तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे रसगुल्ले फिट होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही लाजवाब तरीके से चला रहेंगे। तो चलनी में चाहिए प्यारे रसगुल्लों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ गया है। अब हमारे पास समय नहीं रहा कि हम कहीं अपना समय व्यतीत करें। तो आइए इसी के कारण हम एक धमाकेदार टॉपिक लेके आ गए हैं जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी 2023 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इस पैटर्न पे अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिख जाता है तो उसे कर के आना है। ये तो नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि यदि इस पैटर्न पे अगर आपको क्वेश्चन दिख गया तो आप जरूर कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे तभी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कह रहा है कि तीसरा पद हमें 16 दिया, तो सबसे पहले लिख देते हैं तीसरा पद हमें दिया है 16 और यहां कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो हमारा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए यहां तक बात समझिए। यही मेन जो टॉपिक था, मेन यही था जो हमें लिखना था, यही हमने लिख दिया। क्या लिखा कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक कह दिया तो क्या करे, जोड़ दिए, कम कहता तो घटा देते, यानी चिन्ह बदल जाता। तो आइए यहां एनवां पद का सूत्र अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए यहां पर दिया है एन का वैल्यू दिया है, तो एन बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या होता है। एन बराबर सूत्र होता है एन बराबर, यानी एन बराबर में ए प्लस n1d। अब देखिए यहाँ n का वैल्यू सब जगह रख देंगे, तो a3 बराबर में a प्लस का 3 माइनस का 1 d। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a3 का अगर वैल्यू आप देखें तो a3 का वैल्यू 16 है, तो यहाँ हो गया 16 बराबर में a प्लस के 2 में, जब 3 में से 1 गया तो आ जाएगा 2d, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहां से अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो हम पुनः लगाएंगे क्या, एनवां पद। पुनः एनवां पद हम लिख देते हैं एक बार, एनवां पद सूत्र से, पुनः एनवां पद सूत्र से हम क्या करेंगे रसगुल्लो, फिर से हम इसको आगे बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो यहां पर क्या होगा, देखिए ए एन, यहाँ ए एन हमें दे दिया, कहने का मतलब कि ए एन तो हमें दिया है, यानी क्या दिया है ए एन, तो हम इतना न लिख के केवल इतना लिखेंगे। क्यों इतना लिखेंगे? क्योंकि एक बात आप नोटिस कीजिए कि ए एन हमें दिया है, ए एन दिया है तो केवल हम लिखेंगे ए प्लस के n1d। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, ए प्लस के n1d बराबर में, देखिए यहाँ an बराबर भी दिया है, अगर आप देखें तो an बराबर यहाँ भी दिया है, तो यानी कि यहाँ भी हम an ना लिखकर बस इतना चीज लिखेंगे, यानी कि a प्लस के n1d। अब देखिए क्या है, इसमें प्लस अधिक है तो प्लस का 12 जोड़ देंगे। अब चलिए समझिए, अब क्या करेंगे, यहाँ n के वैल्यू 7 दिया है, यानी इस जगह n के वैल्यू 7 रखेंगे, यानी a प्लस के 7 माइनस का 1d बराबर में a प्लस के, इस जगह देखिए n के वैल्यू 5 दिया तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस का 1d प्लस का हो जाएगा 12। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए हम क्या करते हैं इसको, अब यहां से एक लाइन हम सोचते हैं कि यही हल कर लें। तो देखिए a प्लस 7 में से 1 गया तो 6 बचा d बराबर में a प्लस, जब 5 में से 1 गया तो यहाँ गया 4d बराबर में क्या हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें कट रहा है, जैसे कि हमारा a से a हमारा कट रहा है, हम इसको काट करके और अगला कार्यक्रम हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या होगा, देखिए साथियों 6d बराबर में चल रहा है 4d प्लस का 12 चल रहा है। अब इस 4d को क्या करेंगे, हम इस 4d को हम इधर लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। क्या हो जाएगा चिन्ह, देखिए 6d प्लस का 4d था, इधर आके हो गया माइनस का 4d बराबर में हो गया 12। जब 6d में से 4d हमारा घटेगा, आएगा 2d बराबर में हो जाएगा 12, जो कि 2 से कटेगा 6 बार में d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। हमें d का मान आ गया, हमसे एपी ज्ञात करने के लिए कहा था, तो ये d का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी हम यहाँ लिखेंगे d का मान लिख देते हैं समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण का हमारा यहाँ पर है, तो आइए हम यहाँ लिखते हैं 16 बराबर में a प्लस के 2d। तो 16 बराबर में a का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, तो यहीं रहने देते हैं 2। d का वैल्यू हमें कितना मिला, 6 मिला, रख दिया हमने यहाँ पर। तो 16 बराबर में a प्लस के 6 दूना के 12 और
यहाँ से अगर आप इसको देखना चाहें साथियों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे हम, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इधर ला देते हैं, यानी इसको हम यहाँ कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16, और देखिए इधर आ गया तो -12 बराबर में ए। जब 16 में से 12 जाए तो आ जाएगा 4 बराबर क्या हो गया, ए। अच्छा, हमें ए का मान मिल गया और डी का मान मिल गया। हमसे कहा था एपी ज्ञात कीजिए। देखिए एपी निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ए और डी पता होना चाहिए। तो आइए एपी के लिए हमें ए डी मिल गया है, तो हम एक एपी बनाते हैं। तो ए मिला हमें 4, अब हम क्या करें, इसी में डी जोड़ते जाएंगे, हमारा क्या एपी बनता जाएगा। तो देखिए ए हमारा 4 है, प्रथम पद 4 है, अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 10 6 16, 16 6 22 डॉट 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 चलेगा, यानी यही हमारा क्या बन गया, फाइनल का एपी। देखिए कितने सिंपल और लॉजिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार बनेगा रसगुल्लो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार धमाकेदार वीडियो में।